Hello, dear students. A very warm welcome to PrepTab. Today, we are going to discuss a very important topic of chemistry, that is first law of thermodynamics. तो सबसे पहले what is first law of thermodynamics? क्या होता है? What do you think is first law of thermodynamics? Actually, it is a law that deals with conservation of energy. क्या बोलता है ये कि यार अगर हम पूरी यूनिवर्स ले लें उसमें जितनी भी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। आप ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी और क्रिएट कर सकते हो, नो। या फिर ऐसा नहीं जितनी एनर्जी है उसमें से कुछ कम हो जाएगी। अगर 100 जूल एनर्जी है तो वो 100 ही रहेगी। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, लेकिन अब आप कहोगे कि क्यों, चीजें तो गर्म होती हैं। जैसे मैं एक पानी का ग्लास लूं, उसको मैं गर्म कर सकती हूँ, उसकी एनर्जी बढ़ा सकती हूँ। सी, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकता है। लाइक आपने बर्नर ऑन किया तो वहां पे केमिकल्स बर्न हुए, कंबशन रिएक्शन, और उससे जो गैस बर्न हुई उसकी एनर्जी आपकी पानी की टेम्परेचर बढ़ाने में, पानी को गर्म करने में यूज हुई, राइट। तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, बट ओवरऑल एनर्जी जितनी गैस की बर्न हुई वो वहां ट्रांसफर हो गई। तो नेट एनर्जी इज कंजर्व। दैट इज व्हाई दिस इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो अब इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉ को आप अपने कोई भी सिस्टम पे वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू टेक अ सिस्टम जिसमें हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें आइडियल गैस भरेंगे और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे, पिस्टन लगा देंगे। ठीक है। अब वो जो गैस है ऑब्वियसली वो प्रेशर लगाएगी, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर डेफिनेटली होगा। दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, उस सिस्टम की स्टेट चेंज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्टेट? जैसे आप यहां देख सकते हो, इट मीन्स कि जो ये मेजरेबल पैरामीटर्स हैं जैसे प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर, जब भी आप स्टेट चेंज करते हो ना तो ये प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज हो जाता है। कुछ ना कुछ एक कोई पैरामीटर चेंज हो जाएगा। ओके, जिससे आपको पता चलेगा अच्छा स्टेट चेंज हो गया। जब आप स्टेट 1 पे थे तो सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी थी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, लेट्स कॉल इट यू आई। इनिशियली इंटरनल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी उस सिस्टम की, वो यू आई थी। और आप जब स्टेट 2 में आए, हो सकता है पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज हो गई। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो दिस वे एनर्जी कैन गेट चेंज्ड। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी हो सकता है वो बदल गई। लेट्स कॉल इट यू फाइनल। तो जब मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आई तो जो चेंज आया इस इंटरनल एनर्जी में वो कितना आया, इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज आवर फर्स्ट लॉ, लगाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि यार अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा रहे हो, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, मतलब ये जो डेल्टा यू है, व्हाट इज डेल्टा यू? इट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है माइनस इनिशियल कितनी थी, उतना ही तो चेंज आया। ठीक है। ये किसकी वजह से आ सकता है? जो ये इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है ना, ये आ सकता है अगर बाहर से कोई हीट इसको दी गई है या इससे कोई हीट बाहर चली गई। दैट मीन्स ड्यू टू हीट चेंज, वेदर इट हैज कम इनटू द सिस्टम और गॉन आउट ऑफ द सिस्टम, या फिर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, डब्ल्यू। दैट इज व्हाई द फॉर्मूला कम्स डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये स्टेट लॉ बोलता है कि अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आए, इट विल बी ओनली ड्यू टू क्यू एंड डब्ल्यू। ओके, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात गाइस, ये जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम के एट एनी स्टेट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से यहाँ टेम्परेचर 300 केल्विन है और यहाँ टेम्परेचर 400 केल्विन है। ठीक है। तो अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज 300 से 400 होगी, तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी होगी। टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर टेम्परेचर घटा होता, मतलब आपने
सिस्टम को कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, राइट? तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। बट व्हाट इफ अगर यहाँ भी 300 है और ये भी 300 रहता, मतलब हमने स्टेट चेंज की लेकिन हमने टेम्परेचर नहीं बदला। 300 था पहले, अभी भी 300 है, टेम्परेचर हैज रिमेन्ड सेम। इन दैट केस आपकी इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी सिस्टम की उतनी ही अभी होगी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Okay, so this is what is meant by internal energy is a function of temperature. It depends on temperature. All right? Okay. Second thing, it is related to work. जो हम यहाँ वर्क की बात कर रहे हैं वो कौन सा वर्क है? मैं अपना हाथ मूव कर, सो आई एम डूइंग वर्क, माई बॉडी इज डूइंग वर्क एंड एनर्जी इज बीइंग गेटिंग यूज्ड इन डूइंग दिस वर्क। इसमें मेरी बॉडी की एनर्जी लग रही है, राइट? बोलने में मेरी बॉडी की एनर्जी लग रही है, राइट? जो ये वर्क है जो यहाँ पे आपको लिखना है, दैट इज पीवी वर्क। व्हाट इज पीवी वर्क? पीवी वर्क होता है कि आपने जो पिस्टन में गैस भरी है वो गैस एक्सपैंड कर रही है, एज यू कैन सी ओवर हियर एक्सपेंशन हो रहा है। गैस जो है उस पिस्टन को धक्का दे रही है और ऊपर लेके जा रही है, इससे गैस के पास ज्यादा जगह हो रही है, जो गैस की वॉल्यूम है वो एक्सपैंड कर रही है। सिमिलरली दूसरा प्रोसेस क्या है कि ढक्कन नीचे आ जाए, गैस कंप्रेस हो जाए तो गैस के पास जो वॉल्यूम अवेलेबल होगी वो कम हो जाएगी। तो जो ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क है जिसमें वॉल्यूम चेंज कर रही है वो है आपका पीवी वर्क। सिर्फ वो ही वर्क से आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है? सो गाइस, अगर एक्सपेंशन हो रहा है जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, तो एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स धक्का लगा रहे हैं इस ढक्कन पे और इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ कौन काम कर रहा है? हु इज डूइंग द वर्क? गैस के पार्टिकल्स, वो धक्का लगा के इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज वर्क डन बाय द गैस। ये गैस काम कर रही है। अब गैस तो क्या है, आपका सिस्टम है, तो अगर गैस काम कर रही है मतलब सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी यूज होगी। तो जो सिस्टम की एनर्जी थी वो वर्क करने में चली गई, तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी यहाँ कम हो जाएगी। दैट इज वाई यहाँ हम कन्वेंशन लेते हैं वर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव। जो भी जितना भी वर्क किया उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है? जैसे मान लो गैस ने 10 जूल वर्क किया, तो अब गैस ने 10 जूल वर्क किया तो वर्क विल बी -10, ओके? अ नेगेटिव साइन विल कम, जो कि सिंपली बस ये बताएगा इट इज द वर्क डन बाय द गैस। सिमिलरली लेट्स सी कंप्रेशन। अगर कंप्रेस हो रही है गैस तो क्या वो गैस के पार्टिकल्स की वजह से? नो, इट इज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर कि गैस कंप्रेस हो रही है। अब इसको उल्टा मानो, इसका मतलब सराउंडिंग काम कर रही है, सिस्टम नहीं काम कर रहा, सराउंडिंग काम कर रही है और इसको पिस्टन को नीचे धक्का दे रही है। तो इट कैन बी कॉल्ड एज वर्क डन बाय द सराउंडिंग, है ना? या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, आपके सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम की एनर्जी जितनी थी उससे बढ़ जाएगी। तो दिस वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके? तो अगर एक्सपेंशन होता है तो सिस्टम काम करता है, उससे सिस्टम की एनर्जी खर्च होती है, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके? थर्ड थिंग, व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? जो कि गर्म या ठंडा करने के लिए हम शब्द यूज करते हैं। इसका क्या कन्वेंशन लेना है? आपके पास एक सिस्टम है, जैसे यहाँ देख सकते हो, अगर आपके सिस्टम को हीट मिली है, जैसे मैंने गर्म किया, तो गर्म जब मैं करूं तो आपके सिस्टम को हीट मिल रही है, आई एम गिविंग हीट फ्रॉम द आउटसाइड, तो उससे एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इस केस में क्यों पॉजिटिव लोगे? क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की। सिमिलरली अगर एक कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, हीट बाहर जा रही है, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी,
उस केस में Q को आप you will take it with a negative sign. These are just sign conventions to denote कौन काम कर रहा है या कौन कहाँ से heat flow हो रहा है, कहाँ से energy flow हो रहा है. That's it. Okay. Let's apply it to one question. A system does 100 joule of work on the surrounding. तो वर्क क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसको लेंगे हम नेगेटिव 100 जूल बाय एब्जॉर्बिंग 150 जूल ऑफ हीट. तो भाई 100 जूल का उसने काम कर दिया, मतलब मेरे पास कितनी एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, 100 जूल की. उसके बाद उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली 150 जूल की. मैंने खाना खा लिया 150 जूल का और मैंने काम किया सिर्फ 100 जूल. तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? इट विल इंक्रीज. कितने से? यू कैन यूज दी फॉर्मूला ऑल्सो, लेकिन आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते कि यार मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बाय 50, या आप सीधे सीधे इसको यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. तो द राइट आंसर विल बी बी. राइट? सो दिस वाज वेरी सिंपल. You just need to understand energy किधर से किधर flow कर रही है, that's it. So that is your first law of thermodynamics, which is law of conservation of energy. In next lecture, I'll be talking about the application of this law. All right. So good luck. All the best.